हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच न्यूयॉर्क में UNGA के साइडलाइंस में ये मीटिंग होगी। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच न्यूयॉर्क में कोई मुलाकात नहीं हो। इधर से नरमी उधर से वही हट धर्मी। पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश पर भारत ने पहले हाँ की, फिर अपनी ही बात से मुकर गया। तर्जुमान भारतीय वजारत ख़ारिजा रवीश कुमार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइन पर पाक भारत वज़राए ख़ारिजा मुलाकात नहीं होगी। भारतीय मीडिया ने भी पाकिस्तान के खिलाफ फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया। मुज़ाकरात के लिए एक मौका था जिसे ज़ाया कर दिया गया। लगता है भारत की तरजीहात ही और हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द अमल। कहा, खबर सुनकर हैरत भी हुई और अफसोस भी। भारतीय मुदाखलत के सबूतों के बावजूद मस्बत सोच के साथ आगे बढ़े। आंखें बंद कर लेने से मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारिजा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में शिरकत के लिए आज रात न्यूयॉर्क रवाना होंगे। भारत में शिद्दत पसंद गिरोह जो हैं वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबोताज कर रहे हैं और जो भारत की हुकूमत है वो उसी शिद्दत पसंदी के ज़ेरे असर है। भारत का रवैया पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान ने खुले दिल से मुज़ाकरात की दावत दी। हमने तो अमन की ख्वाहिश जाहिर की, मगर ताली दोनों हाथ से बजती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, भारत अपनी अंदरूनी सियासत में फंस गया। लगता है मामलात उनके काबू में नहीं। We saw the reports about the positive messages being exchanged between Prime Minister Khan and also Prime Minister Modi, and we hope that the conditions will be set for a good, strong relationship. पाकिस्तान की मुज़ाकरात की पेशकश पर भारत की कल होने वाली हाँ को अमरीका ने भी सराहा। तर्जुमाने अमरीकी महकमा ख़ारिजा हीदर नोवेल कहती हैं कि पाक भारत वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात दोनों मुमालिक के शहरियों के लिए शानदार मौका है। इस मीटिंग से दोनों मुल्कों को मिलकर बैठकर बात करने का मौका मिलेगा। भारत ने यौम आशूर पर मकबूजा कश्मीर को करबला बना दिया। गमे हुसैन मनाने वालों पर भारतीय एहलकार यजीदी फौज बनकर टूट पड़े। बांडीपुरा में मजीद 3 कश्मीरी शहीद, 2 रोज में 5 शहादतें हो गईं। काबिज फौज ने मुहर्रम के जुलूस रोकने के लिए वादी को छावनी बना दिया। हुर्रियत लीडर्स नजरबंद कर दिए गए। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की PTI आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जुल्मत बातिल में हक के नूर, हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशाए बतूल और उनके साथियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर आशूरा के जुलूस और मजालिस। आज़ादार खानवादाए हुसैन पर ढाए गए मजालिम पर मातम कुना। लाहौर में निसार हवेली से निकलने वाला जुलूस करबला गामे शाह पहुंच गया। कराची नश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारा दर में इख्तिताम हुआ। शहर शहर मजलूमीन करबला की आज़ादारी। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में 10वीं मुहर्रम के जुलूस। मातमदारी। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द ताज़िये के जुलूस में लाखों अज़ादारों की शिरकत। जहां जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए, वहां शाम गरीबा का एहतमाम। अल्लाह के प्यासों की याद में दूध और पानी की सबीलें, लंगर और नजर नियाज का सिलसिला भी जारी रहा। आज़ादारान हुसैन के लिए मुल्तान में 100 मन दलीम की देग तैयार की गई। गुजरात के शहरी ने सोने के गिलासों में सबील चलाई। शुरा पर मुल्क भर में कड़े सिक्योरिटी इंतजामात, हजारों एहलकार अलर्ट रहे। जुलूसों की CCTV कैमरा और हेलीकॉप्टर से निगरानी। वज़ीर आला पंजाब और सिंध का अपने सूबों में सिक्योरिटी का जायजा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत हसास शहरों में जुलूस के रास्तों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। CPEC में सऊदी अरब की शमूलियत पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन में महाज गरम।
सऊदीया को सीपैक में शामिल करने से पहले चीन को एतमाद में ले लिया है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को जवाब, कहा सीपैक में तौसी पाकिस्तान और चीन के मफाद में है। तारीख दौर खत्म हो गया, पाकिस्तान मुआशी सरगर्मी का मरकज बनेगा। भारत मुज़ाकरात की मेज पर कभी नहीं आएगा, बात से मुकर जाना भारतीयों की फितरत में शामिल है। मीरपुर में बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लॉर्ड नजीर अहमद की गुफ्तगू, कहते हैं पाकिस्तान को भारत की चालाकियों से होशियार रहना होगा। मीरपुर में मकामी अमायदीन से मुलाकातें। ब्रेडफोर्ड में लेबर पार्टी के शैडो मिनिस्टर इमरान हुसैन हफ्ते को अपने आबाई शहर मीरपुर पहुंचेंगे। शहर के सपूत का शानदार इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां उरूज पर, जगह जगह खैर मकदमी बैनर आवेजा। इमरान हुसैन मीरपुर यूनिवर्सिटी और दीगर तकरीबात में शिरकत करेंगे। कायदीन की रिहाई पर नून लीग बरतानिया मिडलैंड्स का इजहार तशक्कुर, खुसूसी इजलास में नून लीगी कारकुन और अहदेदारों की भरपूर शिरकत। केस क्लियर होने पर जमहूरियत के फरोग के लिए कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का ऐलान। लंदन की कोलंबिया स्ट्रीट पर मुनशियात फरोशों का राज, अहले इलाका ने तंग आकर स्ट्रीट पोल्स और सड़कों पर तंजिया बोर्ड आवेजा कर दिए। पुलिस का फौरी एक्शन, बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया। बरतानिया और दीगर मुमालिक में शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। ग्लासगो, लुटन, हैम्पटन में पुरसोज मजालिस, थाईलैंड में लब्बैक या हुसैन की सदाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो की मुलाकात, बलोचिस्तान के मसाइल और इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान असेंबली की कार्रवाई के हवाले से मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर बहस आए। नवाज शरीफ कल से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। आज जाती उमरा में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकातें। अहलिया और वालिद की कब्र पर गए, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। पाबंदियां वापस लें वरना नताइज के लिए तैयार हो जाएं। अमरीकी पाबंदियों पर चीन ने आंखें दिखा दी। अमरीका आग के साथ खेल रहा है, इससे आलमी इस्तेहकाम कमजोर होगा। रूस भी बरहम, वाशिंगटन ने रूसी दिफाई कंपनीज और उनसे मिसाइल खरीदने वाली चीनी मिलिट्री यूनिट पर गुज़श्ता रोज पाबंदियां आयद की थीं। तंजानिया में कश्ती उलटने से हलाकतों की तादाद 136 हो गई। बचाए गए 40 अफराद की हालत तशवीशनाक। डूबने वाले सैकड़ों अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। और फिलिपाइन को तूफान के बाद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का सामना, हलाकतें 22 हो गईं। मुतादिद अफराद लापता, कई मकान जमीन बोस हो गए। उधर बरतानिया में एक और तूफान से तबाही फैलने लगी। 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, परवाजें मनसूख। लंदन में जारी बैनुल-अक़वामी बिएनाले 2018 डिजाइन नुमाइश में पाकिस्तानी पवेलियन की खूब पजीर आई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता मेहनत कश खवातीन को खिराज तहसीन पेश किया गया। नुमाइश में दर्जनों मुमालिक शरीक। मॉस्को में इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2018 का आगाज। पाकिस्तान की 5 टेक्सटाइल कंपनीज नुमाइश में पेश। इमर्जिंग पाकिस्तान के डिजाइन ने मुकामी शहरियों के दिल मोह लिए। कनाडा के सूबे क्यूबेक में शानदार एयर शो ने शायकीन के दिल मोह लिए। माहिर पायलट्स ने आसमान पर नितना करतब दिखाकर लोगों से खूब दाद वसूल की।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। पहले हाँ फिर ना, अमन के आलमी दिन पर अमन की कोशिशों पर पानी फेर दिया गया। भारतीय वज़राए खारिजा की सतह पर मुलाकात की हामी भरकर मुकर गए। देखते हैं ये रिपोर्ट। हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच न्यूयॉर्क में UNGA के साइडलाइंस में ये मीटिंग होगी। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच न्यूयॉर्क में कोई मुलाकात नहीं होगी। मोदी सरकार, जुनूनी सरकार, खित्ते का अमन तबाह करने को तैयार। इंतहा पसंद भारत का एक बार फिर यूटर्न। पाकिस्तान के जज्बा खैर सगाली का जवाब एक बार फिर हट धर्मी से दिया गया। इंतहा पसंदों का दबाव या कुछ और। पहले मुलाकात के लिए हाँ कहने वाले भारत ने अब ना कर दी। पाकिस्तान के रिक्वेस्ट के बाद हमने ये तय किया है कि हमारे विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच न्यूयॉर्क में UNGA के साइडलाइंस में ये मीटिंग होगी। दुनिया ने जिस मुतवक्के मुलाकात को सराहा, भारत सिरे से ही मुकर गया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रवीश कुमार ने मुलाकात के हवाले से जहां अपनी सरकार के फैसले से आगाह किया, वहीं पाकिस्तान पर इल्जामात की बारिश भी कर दी। पाकिस्तान ने आतंकवाद और आतंकवादी के सम्मान में उनको ग्लोरीफाई करने के लिए 20 डाक टिकट जारी किए। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की तजवीज के पीछे नई शुरुआत थी, रवीश कुमार ने कहा, मगर हमारी हाँ के बाद पेश आने वाले वाकयात ने फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री इमरान खान का असली चेहरा सामने आ गया है, वो भी उनके कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही। ऐसे माहौल में पाकिस्तान से बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। इस बदले हुए परिस्थिति में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच न्यूयॉर्क में कोई मुलाकात नहीं होगी। मकबूजा कश्मीर में भारत को सबकी का सामना निगलना मुश्किल हो गया। कश्मीरियों पर मुजालिम के पहाड़ गिराने वाले 3 फौजियों की हलाकत मुलाकात से इनकार का बहाना बना डाला। और तो और शहीद हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी अब भी भारत के असाब पर सवार है। पाकिस्तान का डाक टिकट जारी करना दूसरा बहाना बन गया। दोनों मुमालिक के वज़राए खारजा की मुलाकात 27 सितंबर को मुतवक्के थी, मगर भारत की पहले हाँ और अब इनकार ने सवालात खड़े कर दिए। एक तरफ अमन का प्रचार तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात से फरार। आखिर ये कैसा रवैया है? भारत के इनकार से दुनिया भी इसका असल चेहरा पहचान सकती है। पाकिस्तान ने तो नई शुरुआत करना चाहिए, मगर भारत अपनी आंखों से नफरत का चश्मा ना उतार सका। भारत की जानिब से मुज़ाकरात की मनसूखी पर पाकिस्तान ने मायूसी और हैरत का इजहार किया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, लगता है मुलाकात मनसूखी भारतीय सियासत की नजर हो गई। भारतीय हुक्काम में ज़हनी हम आहंगी दिखाई नहीं दे रही। लगता है भारत में घबराहट की लहर पैदा हुई है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, भारत का तर्ज अमल दुनिया देख रही है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर भारत पीछे हट रहा है। कभी हाँ कभी ना, भारत मुज़ाकरात से दुम दबाकर भाग गया। खित्ते में अमन किसको प्यारा, दुनिया ने भी देख लिया। भारत का मुज़ाकरात तो दूर की बात, मुलाकात से भी इनकार। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय रवैये पर सख्त रद्द अमल। मायूसी का इजहार भी किया और कहा कि भारत हिचकिचाहट का शिकार हो गया। अब भी कहते हैं, एक कदम बढ़ाओ 2 बढ़ाएंगे। पाकिस्तान कभी भी मुज़ाकरात की मेज पर बैठने से कभी नहीं कतराया। हिंदुस्तान ने एक मरतबा फिर हिचकिचाहट का मुजाहरा किया है। लगता ये है कि दाखिली सियासत और आने वाले इंतखाबात हावी आ गए और ये एक जो पेशरफ्त जिससे के इलाके की खित्ते की अमन और इस्तेहकाम में बेहतरी के इम्कानात थे, वो
इलेक्शन की नजर हो गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक अल्फाज में कहा कि भारत उन अनासिर की पुष्ट पनाही कर रहा है जो बलोचिस्तान में मामलात खराब कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा एविडेंस मौजूद है जिससे कि ऐसे एलिमेंट्स की पुष्ट पनाही की जा रही है जो पाकिस्तान के अंदर मदाखलत कर रही हैं, बलोचिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद हुसैन चौधरी ने भारतीय फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है जबकि भारत पीछे हट गया। पाकिस्तान अमन के लिए खड़ा है, मुज़ाकरात के लिए खड़ा है और हम इस सिलसिले में जो भी मुमकिन है वो हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत में शिद्दत पसंद गिरोह जो हैं वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबोताज कर रहे हैं और जो भारत की हुकूमत है वो उसी शिद्दत पसंदी के ज़ेरे असर है। भारत का मुलाकात से इनकार, पाकिस्तानी हुकाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, जबकि भारतीय रवैये से ये भी साबित हो गया कि भारत के खित्ते में अमन के प्रचार में कितनी सच्चाई है। पाक भारत मुज़ाकरात मंसूख कराने में भारतीय मीडिया ने जल्दी पर तेल का काम किया है। पाकिस्तान मुखालिफ जहरीले प्रोपेगेंडे ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और भारत अपने वादे और ऐलान पर एक दिन भी न टिक सका और पाक भारत वज़राए ख़ारिजा मुलाकात मंसूख करने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया। Harsimrat Badal called Congress State Minister Navjot Singh Sidhu a Pakistani agent for attending Imran Khan's swearing-in ceremony, for shaking the hands of various Pakistani leaders, for hugging the Pak Army Chief General Bajwa. भारत का मीडिया खित्ते में क़याम अमन का असल दुश्मन। पाक भारत वज़राए ख़ारिजा मुलाकात का ऐलान हुआ, भारतीय चैनल्स मिशन मुकम्मल करने मैदान में आ गए, नाम नेहाद तज्ज़ियाकार बिठाए और नफरत आमेज हैशटैग्स के साथ खूब जहर उगलना शुरू किया। Our foreign ministry should have summoned the High Commissioner of Pakistan, issued him a note verbal on the mutilation of an Indian soldier. This is not an ordinary act. भारत के नाम नेहाद दानिश्वर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तजवीज़ को साजिश करार देने लगे। मकबूजा कश्मीर की निहत्ती अवाम को नजरअंदाज करके अपने ही फौजियों का रोना पीटना शुरू हो गया। जो लोग मारे गए हैं उनमें एक कांस्टेबल था, एक एसपीओ था जिनका ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं था, एक रेलवे का था। भारतीय हुकूमत ने बिलाखिर अपने मीडिया के आगे घुटने टेक दिए। मुलाकात से इनकार होने की देर थी, हर चैनल अपनी फतह का जश्न मनाने लगा, जिसने उनकी अमन दुश्मनी का भांडा भी फोड़ दिया। So politically, I don't think they are going in for political measures right now. This is only pure and simple exploratory behavior from both the sides. भारत के इनकार पर मारूफ तज्जियाकारों का शदीद मायूसी का इजहार। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कुसूरी कहते हैं कि भारत ने खूब सोच विचार के बाद मुलाकात की हामी भरी। ऐसा ही रवैया आगरा समिट के दौरान भी अपनाया गया, जबकि महमूद शाह का कहना है कि यह सुनहरी मौका है पाकिस्तानी हुकूमत दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत का मुलाकात से इनकार, नए दौर का आगाज मुमकिन न रहा। मारूफ तज्जियाकारों का भारतीय रवैये पर मायूसी का इजहार। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कुसूरी ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि ऐसा ही रवैया आगरा समिट के दौरान अपनाया गया। भारतीय वजीर आजम मोदी अपना एतमाद खो चुके हैं। मैं समझता हूँ जो प्रेशर पड़ा है वो या RSS की तरफ से है या हार्डलाइन एलिमेंट्स जैसे कि आगरा समिट के मौके पे था, लेकिन है पोतापन नजर आ रहा है और ये भी नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिसकी रेपुटेशन एक मजबूत लीडर की है, शायद वो जो पिछले 1.5 साल में उनको कुछ जगह पे बाई इलेक्शन में जीते भी हैं और हारे भी हैं, तो उनका शायद कॉन्फिडेंस वो नहीं रहा जो पहले था। दूसरी तरफ मारूफ तज्जियाकार महमूद शाह ने सख्त अल्फाज में भारतीय रवैये पर तनकीद किया और कहा कि भारत ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का बहाना बनाकर बैरूनी दुनिया में बदनाम कर रखा है। अब ये पाकिस्तानी हुकूमत के पास सुनहरी मौका है, भरपूर इस्तेमाल करे। इंडिया जो है बहुत ऑफेंसिव डिप्लोमेसी से काम ले रही है। इंटरनेशनल एरिना में पाकिस्तान को बदनाम किया हुआ है कि वो टेररिस्ट मुल्क है और पाकिस्तान जो है इंतहाई दिफाई पोजीशन में है और पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर रहा है इस दिफाई पोजीशन से निकलने की। मेरे ख्याल में इस हुकूमत के लिए ये गोल्डन चांस है कि वो इससे निकले और ऑफेंसिव एटीट्यूड, एक्टिव एटीट्यूड डिप्लोमेटिकली एंड अदरवाइज मुल्क के अंदर और उनके बाहर वो फॉलो करें।
खित्ते में अमन का प्रचार करने वाले भारत का असल चेहरा वाज़ेह हो गया। तज्जियाकारों का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान को दुनिया में भारत के खिलाफ अपना मौक़िफ़ डट कर पेश करना चाहिए। एक तरफ मुज़ाकरात का लॉलीपॉप तो दूसरी तरफ जुल्म के पहाड़। यौम आशूर पर भारतीय अफवाज ने मकबूजा कश्मीर को खून में नहला दिया। बांडीपुरा में भारतीय अफवाज ने मजीद 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। काबिज अफवाज ने मातम हुसैन मनाने वालों को भी ना बख्शा। निहत्ते कश्मीरियों को नमाज जनाजा जुमा पढ़ने की इजाजत भी ना मिली। भारतीय फौज ने यौम आशूर पर मकबूजा कश्मीर को करबला बना डाला। बांडीपुरा में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए गए। मातम हुसैन मनाने वालों को भी बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। निहत्ते कश्मीरियों को नमाज जुमा पढ़ने की इजाजत भी ना मिली। यौम आशूर पर मकबूजा कश्मीर में खून की नदियां बहा दी गईं। भारतीय फौज के मजालिम पर ना जमीन कांपी ना आसमान तड़पा। जिला बांडीपुरा में काबिज फौज का नाम नेहाद ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी रहा। इस दौरान मजीद 3 निहत्ते नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया गया। कार्रवाई में गरीब कश्मीरियों के घरों को भी धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। कठपुतली इंतजामिया ने न गमे हुसैन मनाने दिया न नमाज जुमा अदा करने दी। कश्मीरियों की बड़ी तादाद शुहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने निकली, जिन पर भारतीय फौजी यजीदी बनकर टूट पड़े। अज़ादार जालिम अहलकारों की आंखों में आंखें डालकर मातम करते रहे। इस मौका पर दर्जनों अफराद को गिरफ्तार और हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को घर में नजर बंद कर दिया गया। उधर शोपियां के एक जंगल में 3 भारतीय पुलिस एहलकारों की लाशें मिली हैं, जिन्हें हुकाम के मुताबिक मुजाहिदीन ने अगवा करके मारा है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। भारत मुज़ाकरात की मेज पर कभी नहीं आएगा। बात से मुकर जाना भारतीयों की फितरत में शामिल है। मीरपुर में बरतानवी रुकने पार्लियामेंट लॉर्ड नज़ीर अहमद की गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान को भारत की चालाकियों से होशियार रहना होगा। मीरपुर में मकामी अमायदीन से मुलाकातें जारी। बरतानवी पार्लियामेंट के ताहयात रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद इन दिनों अपने आबाई शहर मीरपुर के दौरे में मसरूफ़ हैं, जहां वो मकामी अमायदीन से भी मुलाकातें कर रहे हैं। एक नशिस्त में इजहार ख्याल करते हुए लॉर्ड नज़ीर अहमद ने भारत के यूटर्न को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था भारत कभी मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आएगा। वो पहले भी मुज़ाकरात की बात करके भाग जाता रहा है। पाकिस्तानियों को भारतीय चालाकियों से होशियार रहना होगा। लॉर्ड नज़ीर अहमद का कहना था मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज लाखों कश्मीरियों का खून बहा चुकी और जुल्म और सितम का ये सिलसिला अभी तक जारी है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालिबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की रोकथाम में अपना किरदार अदा करें। जामिया इस्लामिया गौसिया लुइटन में यौम आशूर के मौके पर शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से मुमताज़ उलमा, मशाइख और आशिकान अहले बैत ने कसीर तादाद में शिरकत की। देखिए सफदर बुखारी की रिपोर्ट। लुटन की जामिया इस्लामिया गोसिया में यौम आशूर के मौका पर खुसूसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में शरीक सैयद अल्ताफ काज़मी, साहबजादा ज़ियाउल मुस्तफ़ा, बरकात चिश्ती, हाफिज फारूक चिश्ती का कहना था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने इस्लाम को जिंदा कर दिया। इमाम हुसैन ने हक की खातिर अपनी और अपने पूरे ख़ानदान की कुर्बानी देकर शजरे इस्लाम को एक नई जिंदगी दी है और उनकी बेमिसाल कुर्बानी ने इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा जावेद कर दिया है। पीर अब्दुल कादिर का कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक की खातिर अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी देकर शजरे इस्लाम को एक नई जिंदगी दी। जहाँ वो इमाम आली मकाम की निस्बत से अपनी अजमत की डिमांड करते हैं, वहाँ उनके इत्तिबा और पैरवी के ज़रिए से उनकी अजमत का लोहा भी मनवाएं और जब उनके किरदार को अपना लें तो फिर वो एक चमकते हुए आफताब हैं। उनको तारफ़ कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जो भी उनकी पैरवी करेगा वो अच्छा इंसान बन जाएगा। कौंसलर रियाज भट्ट का कहना था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार बेमिसाल है और जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरवी की, इनका बेड़ा पार हुआ है। इमाम हुसैन जो हज़रत अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, तो ज़ाहिर है बड़ी कुर्बानी थी इस्लाम की तारीख में। तो
तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी इस कुर्बानी के बारे में बताएं, ताकि हमारे बच्चे भी जो असल इस्लाम के रूप पर चलकर कामयाब जिंदगी गुजारें। कॉन्फ्रेंस के मौका पर रोजा अफ्तारी का भी इंतजाम किया गया। कैमरा टीम के साथ सफ्तर बुखारी, लुटन। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी यौम आशूर के हवाले से एशले स्ट्रीट से मरकजी जुलूस निकाला गया। ग्लासगो से हमारे नुमाइंदे शाहिद मीर की रिपोर्ट देखिए। ग्लासगो के इस्लामिक सेंटर के जेरे एहतमाम बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, जो मुख्तलिफ गलियों और बाजारों से होता हुआ वापस सेंटर पर इख्तिताम पजीर। उस वक्त कुर्रा अर्श पे सिर्फ एक जागा था, सिर्फ एक उठा था कि जिसका नाम हुसैन था, और वो दुनिया को ये बताना चाहता था कि मैंने अपना घर भी लुटा दिया। इमाम हुसैन का पैगाम जो है वो हक़ का पैगाम है, वो अदालत का पैगाम है, वो खुदायत का पैगाम है, वो इस्लाम का पैगाम है। This is we come every year just for the occasion, because this is the martyr of our prophet Muhammad, peace be upon him, and we do it every year. शुरू में जब ये चीज़ हुई थी तो यजीदियत ने इसको बहुत बुरे तरीके से छुपाने की कोशिश की थी। हम उस वक्त से लेकर आज तक ये दुनिया को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये हुआ था आले रसूल के साथ। अज़ादारों ने नोहा ख्वानी और मातम के जरिए नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार किया। नॉर्थहैम्पटन में इमाम बारगाह दुआए ज़हरा में 10 मुहर्रम के सिलसिले में मातमी जुलूस जारी है। ये इमाम बारगाह बरतानिया की पुरानी इमाम बारगाहों में से एक है। हर साल लाखों ज़ायरीन मुहर्रम के महीने से पूरी बरतानिया से इधर आते हैं। मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस नॉर्थहैम्पटन मरकज़ी इमाम बारगाह दुआए ज़हरा से बरामद होकर टाउन के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ वापस इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ ज़ाकिरीन नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के नौहे बयान करेंगे और ज़ायरीन सीना कूबी और जंजीर जनी से मातम करेंगे। इमाम बारगाह दुआए ज़हरा से बरामद होने वाले इस जुलूस को बरतानिया के बड़े मातमी जुलूसों में शुमार किया जाता है। जुलूस में लाखों अफराद शिरकत करते हैं और अहले बैत की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। लंदन के इलाके हेकनी की कोलंबिया स्ट्रीट पर मुनशियात फरोशों का राज। अहले इलाका ने तंग आकर स्ट्रीट पोल्स और सड़कों पर उनके लिए खैर मकदमी बोर्ड आवेज़ां कर दिए हैं। सड़कों पर भी मुनशियात फरोशों के लिए मखसूस पार्किंग की जगह रखने की मार्किंग। पुलिस का फौरी एक्शन बड़ी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से, जो इस वक्त कोलंबिया स्ट्रीट पर मौजूद हैं। जी गुलाम हुसैन अवान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लंदन के इलाका हैकनी के अंदर जो कोलंबिया रोड है वहाँ पर मौजूद हैं। इस कोलंबिया रोड के बारे में 2-3 दिन कबल भी अखबारात में आया कि यहाँ पर जो मंशियात जो है वो फ़रोख्त होती है, और लोगों ने, इस इलाका के लोगों ने तंग आकर जगह जगह पर साइन लगा दिए कि और लिख दिया कि ये मंशियात फरोशों के लिए मखसूस जगह है, यहाँ पर खड़े हों। इसके अलावा जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके लिए साइन बोर्ड लगा दिए गए ताकि ये शर्म करें शायद इस मामले में और दोबारा यहाँ पर आकर मंशियात जो है वो ना बेचें। हमने ये देखा कि रोड्स के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये सिर्फ मंशियात फरोशों के लिए जगह है और वो यहाँ पर खड़े हो जाएं। इसके अलावा जो पोस्ट हैं उसके ऊपर भी जगह जगह पर लगा दिया गया कि रास्ता दे दें, मंशियात फरोशों के लिए जगह है या यहाँ पर आ जाएँ। तो ये दिलचस्प जो साइन है इस इलाके के जो मकीनों लगाए हैं, अभी उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। लेकिन इसको इंटरनेशनल मीडिया भी बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है, क्योंकि ये एक गैर मामूली वाक़या है कि इलाका के लोग जो हैं वो मंशियात फरोशों को ये कहने के लिए कि आप ये काम ना करें, इस तरह के साइन लगा रहे हैं कि शायद वो इस तरह की वजह से ही बाज आ जाएं। ताहम अभी तक जो है वो शायद बाज भी नहीं आ रहे। और हमने भी यहाँ पे लोगों से मालूम किया है कि ये इलाका बहुत ज़्यादा बदनाम है इस हवाले से। रात को यहाँ पर जगह जगह पर जो है वो इस तरह का काम होता है, मंशियात फरोशी होती है और पुलिस गिरफ्तारियाँ भी बहुत करती है, लेकिन अभी तक जो है वो इसका मुकम्मल तौर पर कोई हल नहीं निकल सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत पर रिहाई। मुस्लिम लीग बरतानिया मदरलैंड का इजहार तशक्कुर। इजलास में फैसला किया गया कि केस क्लियर होने पर जमहूरियत के फ़रोग के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी होगा। देखिए आबिद काज़मी की रिपोर्ट।
नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की रिहाई से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम लीग बरतानिया का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी ओहदेदारान और कारकुनों ने तीनों की रिहाई पर शुक्रिया अदा किया। शुरका का कहना था, हमारी दुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से भी इनके हक में फैसला आए। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। इस मौके पर राजा याज, मलिक फतेह खान, फारूक कादरी, राजा जांबाज कादरी, मलिक महमूद हुसैन और राजा जावेद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम केसेस क्लियर होने पर जमहूरियत के फरोग के लिए एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए। तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और हमारे लिए ये बहुत खुशी का मुकाम है। हमारे लिए निहायत खुशी का दिन है कि हमारे कायदीन की रिहाई हुई है और हमें आइंदा भी उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे जो के खिलाफ है अगर कोई फैसला अपील करेंगे तो उससे भी हमारी कायदीन को रिहाई मिलेगी। मैं तमाम मुस्लिम लीगियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। निहायत ही मसरत का दिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को सुरखरू किया। हमारी कोशिश है कि रूल्स ऑफ लॉ की बहाली के लिए हम चाहेंगे कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो जिसमें ये चीज़ें सारी बहस में आए, ऐसे केस ना बने। हमारी ये इस्तदा है हायर कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कि इस फैसले को बाहर रखा जाए, क्योंकि ये जो मुकदमा कायम किया गया था ये तासुब पर मबनी था। शुरका का कहना था कि हमें पाकिस्तानी अदालतों पर यकीन है कि वो इंसाफ पर मबनी फैसले करेंगी। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम में मुकीम पाकिस्तानी नौजवानों ने वॉल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल करके अपने वालिदैन और इलाके का नाम रोशन किया। इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट। बैरून मुल्क पाकिस्तानी जहां हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, वहीं दानियाल नामी एक होनहार तालिब इल्म ने वॉल्वरहैम्पटन बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल करके अपने वालिदैन और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। दानियाल आलम ने 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, ये सब उसके वालिदैन की काविशों का नतीजा है। gave me their advice whenever I needed it, and it was because of them I succeeded. खुशी के इस मौके पर उनके घर में एक खुसूसी तकरीब का भी इनाकाद किया गया, जिसमें अजीज़ो अकारिब की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस पुरमसरत मौके पर शुरका ने भी दानियाल के वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। मैं दानियाल आलम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मेहनत और मशक्क़त से ये डिग्री हासिल की है। दानियाल आलम और उनके वालिदैन को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दानियाल आलम जो हैं वो अपनी स्टडी को जारी रखेंगे। रिश्तेदारों का कहना था, उन्हें उम्मीद है दानियाल कम्युनिटी की खिदमत करने में अपना किरदार अदा करेगा। कैमरा टीम के साथ इरफान अहमद, फराज, बर्मिंघम। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन में जारी बैनुल-अक़वामी बिनाले 2018 डिज़ाइन नुमाइश में पाकिस्तानी पवेलियन की खूब पज़ीराई हुई। ऑर्गेनाइजर्स ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता मैनेज औरतों को खराज अक़ीदत भी पेश किया। नुमाइश में दर्जनों ममालिक शिरकत कर रहे हैं। लंदन से देखिए ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। लंदन के समरसेट हाउस में सजे इस बिनाले डिज़ाइन 2018 मेले में 6 बरे-आज़मों से 40 ममालिक के डिज़ाइनर्स और तख्लीक़कार अपने फ़न के जौहर दिखा रहे हैं। नुमाइश में पाकिस्तानी पवेलियन 40 ममालिक के इस डिज़ाइन फेस्टिवल में लोगों की ख़ुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। लंदन डिज़ाइन के इस रंगारंग फेस्टिवल में पाकिस्तानी पवेलियन में कॉटन इंडस्ट्री से वाबस्ता ख़वातीन को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। पाकिस्तान के कौमी लिबास और दीदा ज़ेब कढ़ाई पर एक दस्तावेजी फिल्म भी चलाई गई, जो ख़ास तौर पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ रही। पाकिस्तान पवेलियन के ऑर्गेनाइजर आबिद मजीद ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस थीम का मकसद पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में मेहनतकश ख़वातीन की हौसला अफजाई है। हमने इस एग्ज़िबिशन के लिए कोई 9 महीने काम किया। पहले तो पिच किया विक्टोरिया एंड एल्बर्ट और म्यूज़ियम और लंदन डिज़ाइन बिएनाले को। हमें जब अल्लाह का शुक्र है मैंडेट मिला तो फिर हमने कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। उसमें से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमें सपोर्ट किया, प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान ने भी हमें सपोर्ट किया। ये जो लंदन डिज़ाइन बिनाले में जो पाकिस्तान पेविलियन में आंगन इंस्टॉलेशन डिस्प्ले पे है, इसमें ख़वातीन की कहानियाँ, ख़वातीन का काम
और पाकिस्तानी दही ख़वातीन का काम इस लेवल पे आके उनकी मजबूती और उनकी जो उनकी रेजिलियंस की कहानियाँ हैं वो सामने आई हैं। ये रंगारंग फेस्टिवल 23 सितंबर तक जारी रहेगा। लंदन बिनाले 2018 डिज़ाइन एग्जीबिशन में जहां पाकिस्तानी पवेलियन का मकसद पाकिस्तान का इमेज प्रमोट करना है, तो दूसरी तरफ ऐसी ख़वातीन की खिदमात का भी एतराफ़ है जिनकी हुनरमंदी से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री परवान चढ़ रही है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन के बिनाले डिज़ाइन फेस्टिवल में पाकिस्तान के पवेलियन की खूब पजीराई हुई। 9 माह की मेहनत से तैयार करदा डिज़ाइन में कई लोगों ने हिस्सा लिया। ऑर्गेनाइजर मरियम मुजीद इस वक्त ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान के साथ लंदन बिनाले पवेलियन में मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस दुनिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है। जी अमान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लंदन की जो बैनली एग्जीबिशन है 2018 यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पाकिस्तान का जो डिज़ाइन इमेज है उसको भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। हम ऑर्गेनाइज़र से बात करते हैं, हमारे साथ मरियम मुजीद साहिबा मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जिन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है टेक्सटाइल के हवाले से, इन्हें किस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी मरियम। रिस्पॉन्स तो बहुत ज़बरदस्त है। हमारी इस इंस्टॉलेशन का सबसे बड़ा मकसद ये था कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम पाकिस्तान को उभारें और सबके सामने हम फ़ख्र से कह सकें कि हमारे मुल्क में ज़बरदस्त काम हो रहा है। और ख़ास तौर पे जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है, तो हमारी जो इंस्टॉलेशन है उसमें जो सारा क्राफ्ट का काम है वो ख़वातीन ने किया है। और ये ख़वातीन, इनका ताल्लुक़ एक इदारे से है और वो इदारे का ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उनका नाम है कारवान क्राफ्ट फाउंडेशन एंड उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया और हमने काफ़ी जद्दोजहद और कुछ 9 महीने की मेहनत के बाद एक ये इंस्टॉलेशन बनाई है जिसमें बहुत लोगों का हाथ है, सिर्फ हमने नहीं किया। एंड एक अमेजिंग किस्म का रिस्पांस मिल रहा है। बिनाली की जो थीम थी वो थे इमोशनल स्टेट्स, और हमारा मकसद यही था कि हम ऐसी चीज़ क्रिएट करें कि जो उसको आके देखे उसको भी एक महसूस हो, एक इमोशनल रिस्पांस उनसे मिले। जो हम इसमें थीम भी डालें वो भी इमोशंस के हिसाब से हो। दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह थाईलैंड में भी आज यौम आशूर मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर कम्युनिटी की जानिब से रोज़े और नवाफिल का एहतमाम भी हुआ। थाईलैंड से देखिए इमरान यूसुफजई की रिपोर्ट। बैंकॉक समेत थाईलैंड के दीगर शहरों में यौम आशूरा दीनी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से मजालिस का भी खुसूसी इंतजाम किया गया, जिसमें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अहले बैत की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी ने रोजे और नवाफिल का भी एहतमाम किया है। बैंकॉक में शोहदाए करबला की याद में ताजिया और जुल जनाह के जुलूस बरामद किए गए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ईरान से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने खास तौर पर शिरकत की। यौम आशूर के मौका पर दयार गैर में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से न्याज की तकसीम का एहतमाम किया गया था। जानिब मंजिल की जानिब से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के नामुंतखब ओहदेदारों के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब हुई, जिसमें डायरेक्टर इन बिजनेस काउंसिल एजाज अहमद समेत आला ओहदेदारान ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात दुबई से सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई के मुकामी होटल में मुनाकिद इस तकरीब में कामरान अहमद रियाज, खुरम ख्वाजा आसिफ जमान के अलावा जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन दुबई सुहेल अशरफ, जमील इसहाक और राजा सरफराज शरीक हुए। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के सदर डॉक्टर फैसल इकराम ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी उनकी तंजीम की तरजीहात हैं। कमर्शियल काउंसलर डॉक्टर नासिर खान ने कहा कि काउंसिलर दुबई का कमर्शियल सेक्शन और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कारोबारी लोगों की हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार है। मोहम्मद अरशद अंजुम ने कहा कि पाकिस्तान की ताजिर बरादरी की बेहतरी के लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। शुरका का कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी की फलाह के मकसद में उन्हें खातिर खा कामयाबी मिल रही है। शुरका ने मजीद कहा कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना चाहते हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। मॉस्को में सजी इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो में पाकिस्तान समेत दुनिया भर की टेक्सटाइल कंपनीज हिस्सा ले रही हैं। ट्रेडिंग सफारत खाना पाकिस्तान और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान के ताउन से पाकिस्तान की 5 बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज ने इस नुमाइश में हिस्सा लिया है। मॉस्को से देखिए शाहिद घुमन की रिपोर्ट। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2018 शुरू हो गई है, जिसमें दुनिया भर से 20 ममालिक की टेक्सटाइल कंपनी शिरकत कर रही हैं।
नुमाइश में पाकिस्तान की 5 बड़ी टेक्सटाइल कंपनीज ने भी स्टॉल्स लगाए हैं, जिन्हें इमर्जिंग पाकिस्तान के डिजाइन ने वतन से मोहब्बत और खूबसूरती में मजीद इजाफा किया। तजारती अताशी नासिर हमीद का कहना था कि इस नुमाइश में हिस्सा लेने से रूस में पाकिस्तानी तजारत को फरोग मिलेगा। हम टेक्सटाइल मॉस्को में हैं और यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सारा पाकिस्तानी कॉन्सुलेट और एम्बेसी ने मैनेज किया है, तो इट्स यहाँ पे अरेंजमेंट्स और ओवरऑल बहुत अच्छा है और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के अल्लाह ताला एट द एंड ऑफ द डे फॉर द सक्सेस ऑफ एग्जीबिशन। ऐसी नुमाइशों में पाकिस्तान की शमूलियत से वतन अजीज में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा होता है। कैमरा टीम के साथ शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज, मॉस्को। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। तंजानिया में पेश आने वाले कश्ती के हादसे में हलाकतों की तादाद 136 हो गई। झील विक्टोरिया में लापता सैकड़ों अफराद की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया के जजीरे योकारा की विक्टोरिया झील में गुज़िश्ता रात कश्ती उलटने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। अब तक की जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों में 40 अफराद को बचा लिया गया है। ताहम इन अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्ती पर गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जबकि इस पर तजारती सामान भी लदा हुआ था। हादसा ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। तंजानिया में इससे कबल भी ऐसे हादसात पेश आ चुके हैं। 1996 में एक कश्ती उलटने के वाक़े में 500 अफराद मारे गए थे। फिलिपाइन में कुदरती आफात कम न हुई। समंदरी तूफान के बाद शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 22 हो गई। मुतअद्दिद अफराद लापता, कई मकानात ज़मीं बोस हो गए। उधर एली के बाद रुनाक भी बरतानिया के साहिलों से टकरा गया। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वेंकट नामी समंदरी तूफान की मुश्किलात टली ना थी कि अब शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने फिलिपीन को घेर लिया। लैंडस्लाइडिंग के हालिया वाकयात के बायस मुल्क में 22 अफराद लुकमाया चल बन गए। शदीद बारिशों के सबब होने वाली इस लैंडस्लाइडिंग से मुत्तअद्दिद अफराद हलाक, जबकि कई मकानात भी जमीन बोस हुए। बिजली का निजाम भी दरहम भरम हो गया। दूसरी जानिब बरतानिया भी यके बाद दीगरे दूसरे तूफान की जद में आ गया। रोनाक नामी समंदरी तूफान से मुल्क के बेशतर हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई, जबकि ट्रैफिक का निजाम भी दरहम भरम होकर रह गया। महकमा मौसमियात ने इंग्लैंड और वेल्स के बेशतर हिस्सों में मौसम की येलो वार्निंग जारी कर दी है। अमेरिका ने रूसी कंपनीज और अफराद पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है, जबकि रूस से तैयारे खरीदने के बायस चीन के मिलिट्री यूनिट पर भी पाबंदी आयद की गई। अमेरिका आग से खेल रहा है, रूस का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तफसील इस रिपोर्ट में। रूस और चीन के साथ अमेरिका के ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। अमेरिका ने रूस की दिफाई कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी, जबकि पाबंदियों की फहरिस्त में 33 दिफाई और इंटेलिजेंस कंपनियों के अहलकार भी शामिल हैं। रूस से तैयारे और मिसाइल खरीदने पर चीन भी अमेरिका के गजब से न बच सका। अमेरिका ने रूस के साथ साथ चीन के मिलिट्री यूनिट पर भी पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। उधर चीन ने भी अमेरिका को करारा जवाब देने की ठान ली। चीनी वजीर खारजा ने अमेरिका को तंबीह की है कि वो फौरी तौर पर रूसी कंपनियों और अहलकारों पर लगाई जाने वाली पाबंदी हटा ले। दूसरी जानिब रूस भी चीन के दिफा में मैदान में उतर आया। रूस का कहना है कि अमेरिका आग से खेल रहा है। 2016 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत और साइबर हमलों के तनाजुर में 19 रूसी इदारों और 5 अफराद पर पाबंदी लगाई गई थी। जानवर हो और कोई शरारत ना करे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। कुछ ऐसा ही इस नन्ही बिल्ली ने भी कर डाला, जिसकी शरारत ने उसका सर कंप्यूटर टेबल में फंसाकर उसे मुसीबत में डाल दिया। और फंसा भी ऐसा कि घर वालों को मदद के लिए रेस्क्यू एहलकारों को बुलाना पड़ा, जिन्होंने हथौड़े और दूसरे औजार इस्तेमाल करते हुए 1 घंटे की मेहनत के बाद इस नन्ही बिल्ली को निकाला।
स्कूल में नए साल का आगाज हो और ऐसे पुरजोश तलबा हों तो क्या ही बात है। कुछ ऐसे ही मनाजिर चीन की निजी यूनिवर्सिटी में देखने को मिले, जहां नौजवान तलबा ने खुसूसी मिलिट्री परेड के जरिए नए साल का आगाज किया। ये किसी खौफनाक हॉरर फिल्म के मनाजिर नहीं है जनाब, बल्कि साउथ अफ्रीका में सजने वाला कॉमिक बुक्स का मेला है। जी हाँ, इस मेले में तमाम कॉमिक किरदारों ने हकीकत का रूप इख्तियार कर लिया है, जिसे देखने के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद भी एक्सपो सेंटर पहुंच चुकी है। यही नहीं बल्कि इस मौका पर नौजवानों के लिए खुसूसी वीडियो गेम्स का भी एहतमाम किया गया है। चीन के आसमान में ड्रोन्स के करतब। चीन का आसमान ड्रोन्स की रोशनियों से उस वक्त नहा गया जब वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस के मौका पर खूबसूरत ड्रोन शो का इनेकाद किया गया। 72 ड्रोन्स पर मुश्तमिल ये शो लोगों की बड़ी तादाद का मरकज बना रहा और ऐसे मनाजिर पेश करता रहा गोया के रंग बिरंगे जुगनू आसमान में उड़ रहे हों। अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।